हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के केस में, क्योंकि यहाँ पर आज हम देखेंगे पिन डायग्राम एंड पिन फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पिन डायग्राम ऑफ 8085। ये जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, इसको ओवरऑल 40 पिन रहती है और ये DIP पैकेज में अवेलेबल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड में 20 पिंस और दूसरे साइड में फिर से 20 पिंस है। अगर इसी पिन डायग्राम का हम लॉजिकल स्कीमेटिक निकालें तो कुछ इस तरह से बनेगा और इसमें कुछ जो मेन पिंस है यहाँ पर इंडिकेट की जाएगी इंस्टेड ऑफ शोइंग ईच एंड एवरी पिन। देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस लाइंस के लिए अलग से पिन दिया है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सिंगल ये एड्रेस और डेटा लाइंस इंडिकेट किया है। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, इसकी पिंस में कौन से पिंस आती है। ये जो है पिंस, ये मेनली 6 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। जो पहला है वो है पावर सप्लाई एंड क्लॉक सिग्नल, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा है डेटा बस, चौथा कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, पांचवा रहेगा इंटरप्ट एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल और लास्ट में रहेगा सीरियल IO पोर्ट्स। तो इस तरह से ये 6 कैटेगरीज में हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अब देख सकते हैं, ये है एड्रेस कम डेटा लाइंस, तो यहाँ पर डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस इंडिकेट किया है। ये एड्रेस लाइंस है, इसमें से कुछ पिंस पावर की है और कुछ पिन यहाँ पर क्लॉक की है। ये जो है आप यहाँ पर इंटरप्ट सिग्नल देख सकते हैं और ये जो है ये है सीरियल कम्युनिकेशन के सिग्नल, और जो बाकी बचे हैं ये पूरे के पूरे सिग्नल्स आते हैं कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल में। आइए डिटेल में जानते हैं हर एक पिन के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पावर सप्लाई पिन की। तो यहाँ पर जो VCC पिन है, ये हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। VSS जो है ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए यानी ग्राउंड पिन रहती है। इसके अलावा X1 और X2 जो पावर पिन, ये जो पिन्स हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जनरली कनेक्ट किया जाता है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर या फिर RC नेटवर्क, या फिर हम कह सकते हैं RC ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर हम यहाँ पर कनेक्ट किया कर सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी यानी X1 और X2 के बीच में हम जो क्रिस्टल लगाएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये डिवाइड बाय 2 रहती है। यानी अगर हम 6 मेगाहर्ट्ज़ का यहाँ पर क्रिस्टल लगाते हैं तो डिवाइड बाय 2, ओवरऑल माइक्रो प्रोसेसर को जो फ्रीक्वेंसी मिलती है ये मिलती है 3 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि इसकी 50% साइकिल रहती है। और क्लॉक आउट यानी आउटपुट सिग्नल ऑफ क्लॉक, ये जो रहेगा यहाँ पर हम इससे माइक्रो कंट्रोलर की जो पल्सेस है वो हम पेरीफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है इनको दे सकते हैं, जो कि फिर इंटरफेसिंग में यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम जो एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं उसके लिए काम में आती है। ये हो गया पावर सप्लाई। अब बात करते हैं एड्रेस और डेटा बस की। दो अलग अलग पिंस के टाइप्स है, लेकिन हम एक साथ इसे देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एड्रेस बस की। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी मेरे 2 अलग अलग वीडियोस में कहा है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस जो रहती है ये 16 रहती है, लेकिन हमारे माइक्रो प्रोसेसर में ये 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड की रहती है। एक सेक्शन जो रहता है ये A8 to A15 वाला है, जिसको सिर्फ एड्रेस बस कहा जाता है। ये A8 to A15 यानी ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। ठीक है, हमारे पास 16 बिट का है, तो ये जो 8 बिट है ये हायर बिट रहेगा। और ये जो एड्रेस लाइंस है हम IO डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो दैट फिर इनको हम एक्सेस कर पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस जो है यानी एड्रेस बस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स किए रहते हैं, यानी ये मिक्स्ड रहते हैं। इसमें से एड्रेस बस और डेटा बस एट अ टाइम हम वर्क नहीं कर सकते, वो एक तो एड्रेस बस करके वर्क करेगी या फिर डेटा बस करके। इसीलिए देखिए, एड्रेस और डेटा बस मिक्स्ड है
यानी मल्टीप्लेक्स्ड है, तो ऐसे केस में इसको नाम दिया है AD0 to AD7। ए एड्रेस के लिए, डी डेटा के लिए, और 0 to 7 ये जो है इसका MSB है। तो ये MSB, ये LSB। तो इस तरह से ये लोअर ऑर्डर एड्रेस बस करके वर्क करेगा या फिर कंप्लीट डेटा बस, क्योंकि डेटा बस जो रहती है ये 8 बिट की ही रहती है, वेयर एज एड्रेस जो है ये टोटल 16 बिट का रहता है, जिसमें हमने प्रीवियसली देखा है A8 to A15 ये ऊपर था और ये नीचे है। तो इस तरह से ये एड्रेस और डेटा लाइंस वर्क करती है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस और डेटा लाइंस मिक्स्ड है, तो फिर माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि उसको एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस सेपरेट करनी है? तो इसीलिए एक पिन इस्तेमाल होती है जो कि रहती है एड्रेस लैच एनेबल। यहाँ पर in the subsequent IO memory read write clock cycle the lines are used by the data bus। तो अगर हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर मेमोरी को रीड राइट करना है तो यही जो डेटा लाइंस है इसका इस्तेमाल माइक्रो प्रोसेसर करता है। CPU में रीड राइट आउट डेटा थ्रू दिस लाइंस। अभी मैंने बात की है कि CPU उसको रीड कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ALE की, दैट इज एड्रेस लैच एनेबल। ये जो एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल है ये मल्टीप्लेक्स डेटा लाइंस और एड्रेस लाइंस को सेपरेट करने की कोशिश करता है और उसके लिए ये मदद करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को जो एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस सेपरेट करने का काम करके देता है, जो मल्टीप्लेक्स लाइंस है जिसको हमने AD0 to AD7 कहा था, तो इन लाइंस को सेपरेट करने का ही काम ये ALE पिन करती है। नेक्स्ट जो कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल है ये है RD बार। इसको RD बार यानी ये एक्टिव लो सिग्नल रहता है। इसका मतलब है लो पे ये एक्टिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर RD रीड के लिए इंडिकेट किया जाता है, ये मेमोरी और IO डिवाइस दोनों को रीड करता है। मेमोरी को रीड करेगा और साथ में इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी रीड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर इसका इस्तेमाल करता है। तो प्रोसेस में ओवरऑल अगर ये सिग्नल 0 हो जाता है तो ये एक तो मेमोरी को रीड करने की कोशिश करेगा या फिर IO को। ये डिसाइड बाद में होता है कि मेमोरी को रीड करेगा या IO को रीड करेगा। नेक्स्ट जो सिग्नल है ये WR बार यानी राइट मेमोरी और IO डिवाइस। फिर से राइट है मेमोरी, साथ में ही IO डिवाइसेस है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर राइट सिग्नल का इस्तेमाल करके मेमोरी को राइट कर सकते हैं, यानी यहाँ पर डेटा सेव कर सकते हैं, या फिर जो आउटपुट डिवाइस है उसमें डेटा सेव करके दे सकता है। अब जैसे हमने प्रीवियसली बात की है इन दोनों पिन्स के बारे में, RD बार और WR बार, ये मेमोरी और IO डिवाइसेस को रीड करते हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कौन, तो ये है उसके लिए पिन्स IOM बार। यहाँ पर देखिए ये पिन जो है ये IOM बार है। इसमें इनपुट आउटपुट, I यानी इनपुट, O यानी आउटपुट, M यानी मेमोरी। तो इनपुट आउटपुट और मेमोरी को अलग अलग करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। M बार है तो यहाँ पर मेमोरी के लिए देखिए M बार, बार का मतलब है एक्टिव लो। तो मेमोरी, ये अगर पिन 0 रहती है तो ये मेमोरी के लिए रीड राइट का ऑपरेशन करेगा, और ये अगर हाई रहता है यानी 1 रहता है तो ये IO के लिए रीड राइट का काम करेगा। अब IOM बार, WR बार और RD बार जो है ये और दो पिन्स के साथ वर्क करके ओवरऑल ऑपरेशन करती है, और वो दो जो पिन्स है ये है S1 और S0। S1 और S0 फिर से 00, 01, 10, 11 हो सकती है। साथ में ही IOM बार 0 या फिर 1 हो सकती है। तो उसके बेसिस पे ये हॉल्ट, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, आउटपुट फेज, IO राइट, IO रीड, देखिए इनपुट आउटपुट रीड और राइट, मेमोरी रीड और राइट का ऑपरेशन या फिर आउटपुट फेज का ऑपरेशन और इंटरप्ट एक्नॉलेज का ऑपरेशन, ये अलग अलग ऑपरेशंस हम इन स्टेटस सिग्नल के हेल्प से करते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल में ये वर्क करता है। अभी हमने अलग अलग तरह के स्टेटस सिग्नल देखे थे, अब बात करते हैं कुछ कंट्रोल सिग्नल्स की। पहला जो है ये है रीसेट, जिसे हम रीसेट इन भी कहते हैं। जैसे ये नाम से इंडिकेट करता है रीसेट, यानी जनरली ये
जो एलिमेंट्स है इनको ज़ीरो करेगा या फिर इनिशियल पोजीशन में लाके देगा। तो दिस सिग्नल इज यूज टू रीसेट द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोग्राम काउंटर को भी रीसेट कर देता है, यानी पीसी के जो कंटेंट है ये हो जाएंगे 0000H। और जो बसेस है इनको ये ट्राई स्टेट में लाके देगा। ट्राई स्टेट का मतलब है ना ही पावर सप्लाई को यानी 1 को कनेक्ट करना या फिर ग्राउंड को कनेक्ट करना, ये बीच में की पोजीशन रहेगी जो कि हाई इम्पीडेंस स्टेट रहती है। नेक्स्ट है रीसेट आउट। आउटपुट डिवाइसेस को अगर हमें रीसेट करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो इस पिन से हम कर सकते हैं जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उनको। एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रोल पिन है जो कि है रेडी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट किया है यानी इंटरफेसिंग के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रेडी। रेडी जैसे इनके नाम से ही पता चलेगा ये डिवाइस रेडी है या नहीं है उसको इंडिकेट करेगा। अब रेडी डिवाइस यानी हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर देखिए, द प्रोसेसर सेट्स द रेडी सिग्नल आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रेजेंट जॉब टू एक्सेस द डेटा। अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है और वो डेटा सेंड करने की कोशिश कर रहा है और माइक्रो प्रोसेसर अगर दूसरे काम में बिजी है, तो ये क्या कर देगा, रेडी सिग्नल को हाई कर देगा और जो भी काम रहेगा वो पहले करेगा और जैसे ही काम हो गया उसके बाद ये सिग्नल हाई करके इंडिकेट करेगा और उसके बाद फिर डेटा एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज ये वेट स्टेट में वहाँ पर ओवरऑल इंडिकेट कर देता है कि फिलहाल ये दूसरा काम कर रहा है और तब तक ये जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको वेट स्टेट में करना पड़ेगा। अब ये ओवरऑल क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो आईओ डिवाइसेस है या फिर मेमोरी है ये माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में स्लोअर रहती है। तो बिफोर कंप्लीटिंग द प्रेजेंट जॉब अ स्लो पेरिफेरल मे नॉट बी एबल टू हैंडल फर्दर डेटा और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम सीपीयू। नेक्स्ट जो है ये है इंटरप्ट्स एंड एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल। अब इंटरप्ट्स जैसे इनके नाम से इंडिकेट करता है ये कुछ ना कुछ प्रोसेस को रोकते होंगे। तो एग्जैक्टली माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम को, जो करंट प्रोग्राम है या फिर हम जिसे मेन प्रोग्राम कहते हैं, उसको रोकना है तो इंटरप्ट सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। से माइक्रो प्रोसेसर को एक आधा डिवाइस कनेक्ट है और वो कोई प्रोसेस कर रहा है, अगर उस काम से उसको रोकना है और ओवरऑल कंट्रोल दूसरे सिग्नल को देना है या फिर दूसरा ऑपरेशन हमें करवा के लेना है, तो ऐसे केस में हम इंटरप्ट सिग्नल एक्टिवेट करते हैं। ये क्या करेगा, तो शिफ्ट द कंट्रोल फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू प्रोसेस द इनकमिंग रिक्वेस्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको प्रोसेस करने के लिए हम इंटरप्ट सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एन इनपुट आउटपुट डिवाइस में सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू नोटिफाई दैट द डेटा इज रेडी फॉर द इनपुट। अगर एक आधा इनपुट डिवाइस कनेक्ट है एग्जांपल के लिए हम समझते हैं और जैसे ही डेटा आ गया तो फिर माइक्रो प्रोसेसर को ये इनपुट डिवाइस इंडिकेट कर लेगा थ्रू इंटरप्ट कि हमारे पास डेटा है आप लीजिए। तो माइक्रो प्रोसेसर फिर जो उसका करंट प्रोसेस रहेगा उसको स्टॉप कर देगा और जो नई प्रोसेस है यानी यहाँ पर इनपुट डिवाइस से जो डेटा आ रहा है उसको एक्सेस करेगा। तो इस तरह से ये इंटरप्ट सिग्नल वर्क करते हैं। इंटरप्ट सिग्नल 8085 में हार्डवेयर के तौर पे जो रहते हैं वो है INTR, RAST 7.5, RAST 6.5, RAST 5.5 और ट्रैप। ये हो गए हार्डवेयर इंटरप्ट्स। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी यहाँ पर रहते हैं। आखिरी जो पिंस है ये है सीरियल आईओ पिंस, सिंगल बिट सीरियल आईओ पिंस। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में पैरेलल प्रोसेसिंग होती थी। अभी तक हमने देखा कि उसको 16 एड्रेस लाइन्स है, 8 डेटा बस है, तो इस तरह से ये पैरेलल वर्क करता था। लेकिन यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए भी हम माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए दो पिंस रहती है, एक रहती है SID और दूसरी रहती है SOD यानी सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। जैसे कि इनके नाम से ही पता चलेगा ये इनपुट और आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल ये था पिन फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए
और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।